सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6.5% तक की गिरावट हमें नजर आया है। आपने यही परफॉर्मेंस कल के दिन देखा होगा। यही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ऑलमोस्ट हमें 15% तक के दोस्तों तेजी नजर आ रहा था, 15% तक की रैली नजर आया था। और जो खबर मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। लेकिन वही खबर के ऊपर एक बहुत बड़ा एक अपोज किया गया है। वो बेसिकली खबर क्या था, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप क्या देख सकते हो कल के दिन कितना शानदार तरीके से तेजी नजर आया था। ओवरऑल हमें 15% तक की तेजी नजर आ रही थी, लेकिन इतना गजब का हमें तेजी आया। उसके बाद ऑलमोस्ट हमें 50% तेजी के हिसाब से हमें आज के दिन गिरावट हुआ। अभी ये रीजन है ना, कल ही के दिन रेफरेंस को लेके ये हमें आज के दिन एक अपडेट आया है, जिस अपडेट्स के द्वारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें पड़ता हुए नजर आ रहा है। चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। यहाँ सबसे पहले डेट एंड टाइम नोट करना कि आज के दिन एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, तो कल के दिन आपको पता होगा कि एक सोर्स के द्वारा यानी कि सोर्सेज के द्वारा एक खबर हमें आउट हुआ था, एक रिपोर्ट आउट हुआ था। उस रिपोर्ट के अंदर ये दोनों कंपनीज का नाम नजर आ रहा था। एक कंपनी का नाम था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सेकेंड कंपनी था एचडीएफसी बैंक। राइट, आपको पता होगा कि दोनों कंपनी में से कोई एक कंपनी पेटीएम का जो वॉलेट वाला बिजनेस है ना, वो खरीदारी करने वाला है। राइट, और इस हिसाब से उनका बातचीत हमें चल रहा है, ऐसा खबर था। यानी कि खबर तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विस अगर पेटीएम वॉलेट खरीदारी करता है तो जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा खासा बढ़ेगा। या फिर अगर एचडीएफसी बैंक पेटीएम वॉलेट के बिजनेस को अगर एक्वायर करता है तो जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक को भी बेनिफिट होगा। लेकिन ये तो कल के दिन रिपोर्ट था, लेकिन आज के रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया गया है दोनों कंपनी के द्वारा। जैसे ये न्यूज़ का पता चला कि पेटीएम को भी पता चला और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भी पता चला कि रूमर्स के द्वारा ये खबर हमें स्प्रेड किया गया है मार्केट के अंदर कि पेटीएम वॉलेट अपना बिजनेस पेटीएम बेचने वाला है। ऐसा ये जो खबर है ना, ये रूमर्स के द्वारा दोस्तों स्प्रेड किया गया था। इनके द्वारा फिर एक बार हमें क्लेम किया गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पेटीएम डिने रिपोर्ट ऑफ वॉलेट बिजनेस एक्वाजिशन टॉप, यानी कि कोई दोस्तों पेटीएम अपना पेटीएम वॉलेट का बिजनेस नहीं बेचने वाला, जिसके माध्यम से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा भी ये क्लेम किया गया है कि ये बिल्कुल भी पेटीएम का जो वॉलेट बिजनेस है ना, वो खरीदारी नहीं करने वाले, वो एक्वायर नहीं करने वाले। और इस हिसाब से हमारे बीच में यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा क्लेम किया है कि हमारे बीच में जियो फाइनेंशियल्स और पेटीएम के बीच में कोई टॉक, कोई बातचीत हमें नहीं हुआ, जिस कारण से ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता। यानी कि इन्होंने बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया है पेटीएम वॉलेट बिजनेस को लेके। इन शॉर्ट क्या है, आप यह देख सकते हो, द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हैज डिसमिस एज द रिपोर्ट दैट फर्म वाज इन टॉक टू एक्वायर द वॉलेट बिजनेस ऑफ पेटीएम। यानी कि बिल्कुल भी दोस्तों इनके बीच में पेटीएम और जियो फाइनेंशियल के बीच में कोई बातचीत हमें नहीं हुआ। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो स्प्रेड हमें न्यूज़ हुआ है ना कि पेटीएम वॉलेट का जो सेगमेंट है वो सेल करने वाला है पेटीएम। राइट, तो ये बिल्कुल भी दोस्तों बिजनेस जो न्यूज़ है ना, वो बिल्कुल भी जो न्यूज़ है वो गलत न्यूज़ है। राइट, ये बिल्कुल भी सच न्यूज़ नहीं है। रूमर्स के द्वारा ये अपडेट हमें स्प्रेड किया गया है, जिस वजह से हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक गिरावट नजर आई है। फिर आप बोलेंगे कि सर गिरावट क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों कल के दिन जो तेजी आया था ना, सिर्फ ये खबर की वजह से तेजी आया था कि पेटीएम वॉलेट जियो फाइनेंशियल खरीदारी करने वाला है। तो अभी ऐसा कोई होने नहीं वाला। राइट, ऐसा कोई क्लेम नहीं किया गया। राइट, ऐसे कोई बातचीत भी नहीं किया गया है। तो जिस माध्यम से जो कल के दिन हमें तेजी आया था ना जिस न्यूज़ की वजह से, उसी न्यूज़ की वजह से गिरावट हमें आज के दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर नजर आ रही है। और दोनों कंपनीज के द्वारा ये डिनाइड किया गया है। जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा भी डिनाइड किया गया है एंड पेटीएम के द्वारा भी ये डिनाइड किया गया है कि जो रिपोर्ट आपको नजर आया हुआ था वो रिपोर्ट एक फेक रिपोर्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, हम लोग अपना बिजनेस बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। तो जिस हिसाब से कल के दिन हमें बहुत सारे लोगों के द्वारा हमें खरीदारी किया गया था हायर लेवल्स के आसपास, उन्हीं लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ा माल हमें करंट बेसिस के ऊपर एक बेचा जा रहा है। अगर आप देखोगे ड्यूरिंग द मार्केट भी बड़ा माल बेचा गया है।
और आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी अगर आप देखोगे तो 59,000 क्वांटिटीज़ का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है 270 पर करंट प्राइस के ऊपर। ये ऑर्डर है सेलिंग साइड के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसे झटका लगा, जैसे गिरावट होना स्टार्ट हुआ, बहुत सारे लोगों ने माल बेचना स्टार्ट किया। उसके साथ साथ आपको बताऊंगा जैसे कोई कंपनी के अंदर तेजी आता है, गिरावट आता है ना, वैसे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा अलग अलग टारगेट्स हमें दिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एयरटेल के अंदर, वरुण बेवरेज के अंदर, एचडीएफसी बैंक एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें अलग अलग टारगेट दिए हैं। तो ये टारगेट को अगर आप नोट करेंगे तो इन्होंने भारत फोर्ज के अंदर टारगेट दिया गया है 1320 रुपये का। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी दोस्तों टारगेट दिया है 306 रुपये का। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। आने वाले फ्यूचर में बहुत ही जल्द टारगेट अचीव होगा और बहुत ही जल्द कंपनी 350 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकती। अभी देखिएगा दोस्तों, हम लोगों को बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम बॉटम लेवल्स के आसपास हमने अभी भी कंपनी के अंदर होल्ड किया हुआ है। बहुत ही कम प्राइस के आसपास हमने खरीदारी किया था, आप सभी को पता है। जैसे कि नीचे से लगातार एक ट्रेड लाइन था, ऊपर से भी एक लगातार ट्रेड लाइन था। नीचे से लगातार कंपनी जैसे ट्रेड लाइन के आसपास आता है वैसे लगातार कंटिन्यूसली कंपनी सपोर्ट लेता है। वैसे अगर ऊपर से लगातार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी अपना रेजिस्टेंस ले रहा था। तो यही चीज़ को देख के, यही बॉटम जो ट्रेड लाइन आपको नज़र आई है ना, यही दोनों चीज़ को देख के कि जब भी ट्रेड लाइन के आसपास आएगा तेज़ी आएगा, जब भी ट्रेड लाइन के आसपास तेज़ी आएगा, तो वैसे इसी लेवल्स के आसपास लेवल्स था 232 रुपीज़ के आसपास, और इस लेवल्स पर ही हमने खरीदारी किया था जियो फाइनेंशियल्स के अंदर। अभी भी अगर आप देखोगे इस कंपनी के अंदर हम लोग होल्ड कर रहे हैं, और अभी भी हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल रहा है, अच्छा खासा मुनाफा हम लोग मिल रहा है। लेकिन कंपनी क्या है ना, एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करता है और सिर्फ 3 डिजिट पर ही कंपनी ट्रेड करता है। बाकी कंपनीज को ऑब्जर्व करेंगे तो जो कंपनीज हमें 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ये कंपनी का प्राइस हमें 4 डिजिट तक जा सकता है, जिसके माध्यम से बढ़िया तरीके से मल्टीपल का रिटर्न हमें कंपनी दे सकता है, राइट। ऊपर से ये कंपनी इंश्योरेंस सेगमेंट से भी बिलोंग करता है। ऊपर से कंपनी के द्वारा क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के अंदर भी अच्छा खासा एंट्री किया हुआ है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस के अंदर भी कंपनी ने एंट्री किया है, राइट। यानी कि ढेर सारे सेगमेंट के अंदर कंपनी ने अपना बिजनेस हमें डाइवर्सिफाई किया। तो वैसे दोस्तों डरने की कोई बात नहीं। जिन लोगों ने बॉटम पर खरीदारी किया है ना, आप जरूर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। जो भी लोग फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो, सबसे पहले वेट करना। बहुत ज़्यादा करंटली कंपनी वॉलेटाइल मूवमेंट हमें प्ले कर रही है, राइट। एक बार कोई खबर आएगा तो तेजी आएगा, दूसरी बार डिनाई करेगा तो गिरावट आएगा। ऐसी खबर हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर मेंशन किया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में, जिसके अंदर भी आज के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% तक की तेजी आया। हर एक दिन का अगर आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे ना, तो हर एक दिन कंपनी 1-2% तक की तेजी हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ रही है। उसके पीछे का वजह सिर्फ एक है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट बहुत ही जल्द हमें मदरसन सुमी का रिजल्ट आने वाला है, जो कि डेट आप नोट कर सकते हो कि 12 फेब। तो 12 फेब को मदरसन सुमी का Q3 का रिजल्ट आएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और मैंने कल ही की वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अगर दूसरे ऑटो सेक्टर की कंपनीज का रिजल्ट अगर अच्छा आएगा ना, तो जो कंपनी ऑटो सेक्टर को मैक्सिमम कंपनीज को अपने स्पेयर पार्ट्स बेचता है, मैक्सिमम कंपनीज मदरसन सुमी से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है, और वो मैक्सिमम कंपनीज रिजल्ट्स अगर अच्छा परफॉर्म करे ना ऑटो सेक्टर, तो मदरसन सुमी के अंदर भी आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। और मदरसन सुमी का अगर आप CAGR ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 10 साल का है 14%, पिछले 5 साल का है 9%, पिछले 3 साल का है 12% और पिछले 1 सालों का है 51%, मोर देन 50%। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों अभी इस साल 50% तक का CAGR हमें मदरसन सुमी का नजर आया है? उसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि आप सभी को पता है पहले क्या होता था ना, 10 सालों पहले, 5 सालों पहले, 3 सालों पहले उतना ज़्यादा ऑटो सेक्टर हमें बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। लेकिन आपको पता है कि आने वाले फ्यूचर में EV भी आने वाला है। ऊपर से बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे कंपनीज के व्हीकल्स को खरीदारी कर रहे हैं। तो जितने लोग अच्छे कंपनीज के व्हीकल्स को खरीदारी करेंगे, वो लोग जो कंपनीज के अंदर खरीदारी करेंगे या फिर जो कंपनी स्पेयर पार्ट मदरसन सुमी से लेगा, उनको भी बेनिफिट होगा और मदरसन सुमी को भी बेनिफिट नजर आएगा, और जिसके माध्यम से कंपनी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगी। उसके साथ साथ अगर आप इस कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर दिसंबर महीने के अंदर 58 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हुआ था एंड 38 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हुआ था। यानी कि लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी ही
मदरसा सुमी के अंदर नजर आ रही है। इनफैक्ट हमने आपके साथ कल के दिन दोस्तों ये भी डेटा शेयर किया था कि मदरसन सुमी के क्लाइंट्स का डेटा भी हमने बात किया था। ऊपर से इस वीडियो के अंदर ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये कंपनी दोस्तों बोनस देने वाली कंपनी है। बहुत बार कंपनी ने बोनस का दोस्तों बेनिफिट दिया है। सबसे पहले कंपनी ने बोनस का बेनिफिट दिया था, आप देख सकते हो 1997 में 1:2 का। एंड रिसेंटली कंपनी ने जो बोनस का बेनिफिट दिया है ना 2022 में दिया था 1:2 का। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 1:2 रेशियो के ही अंदर दोस्तों बोनस का बेनिफिट दिया है। तो 2 से 3 सालों में कंपनी क्या करता है, बोनस का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि रिसेंटली आपको 2022 में मिला था, अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि 2025 और फिर 26 में आपको मदरसा सुमी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिल सकता है, ताकि आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी आपको दे सके। तो जैसे जैसे मदरसा सुमी कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए ना, वैसे वैसे खरीदारी करना, क्योंकि मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 2 से 2.5 लाख % तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। इतना पॉइंट नोट करना, कोई बुरा कंपनी नहीं है और बिजनेस भी अच्छा है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है MK प्रोटीन, जो कि 49 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर और मैक्सिमम में 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। यही वो कंपनी है जिस कंपनी के अंदर हमें रिसेंटली कितना रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 2:1 का, यानी कि 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।